अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, होप सो यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 1 वेक्टर चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 8। गिवन डैट एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी स्क्र आई प्लस टी माइनस वन जे प्लस टी स्क्र प्लस टी प्लस वन के एंड जी टी इज़ इक्वल टी स्क्र प्लस वन आई प्लस टी जे माइनस के। फाइंड उन्होंने क्या, सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी और सेकंड वाला पार्ट उन्होंने दिया हुआ एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी। सबसे पहले हम उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी। हम लोग पहले एफ़ की वैल्यू लिखते हैं, जो एफ़ की वैल्यू है, एफ़ की वैल्यू लिखने के बाद डॉट जी की वैल्यू। जब डॉट लिया जाता है डॉट प्रोडक्ट, तो उसमें आई जे के ख़त्म हो जाता है। आई की वैल्यू को आई के साथ, टी स्क्र को टी स्क्र प्लस वन के साथ, टी माइनस वन को टी के साथ और टी स्क्र प्लस टी प्लस वन को माइनस वन के साथ। मतलब के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस वन आएगा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से टी फोर, इसका टी स्क्र, इसका टी स्क्र माइनस टी माइनस, ये माइनस जब ऑपरेट होगा तो टी स्क्र माइनस टी माइनस वन, प्लस माइनस कैंसिल होने के बाद ये आपका आंसर। जब क्रॉस में लिया जाता है तो वो मॉड इस तरह लिया जाता है, मतलब मॉड लिया जाता है उसका। आई जे के वैल्यू एफ ऑफ टी की वैल्यू रखी, फिर जी ऑफ टी की वैल्यू रखने के बाद जब हम आई की वैल्यू रखेंगे, ये आई वाली वैल्यू है, ये वाली लाइन, ये कॉलम और ये रो ख़त्म हो जाएगी। टी स्क्र माइनस वन टी स्क्र प्लस टी प्लस वन माइनस वन, ये वाली वैल्यू आएगी साथ आई। जब ये लिया जाता है तो मिड में माइनस और साइड पे प्लस आता है। मिड में माइनस लगाएंगे, जब जे के साथ लगाएंगे तो ये कॉलम और ये रो नहीं लिखी जाएगी, दूसरी वाली आई की वैल्यू और के की वैल्यू लिखी जाएगी। जब के में लेंगे तो के का कॉलम नहीं लिखेंगे, आई जे का कॉलम नीदर लिख देंगे। लिखने के बाद टी माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन के साथ, इसमें भी मिड में आएगा माइनस, टी को मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्र प्लस टी प्लस वन के साथ, ये माइनस टी स्क्र माइनस वन, मिड में माइनस आएगा टी स्क्र प्लस वन और साथ आएगा टी स्क्र प्लस टी प्लस वन, ये होगी जे की वैल्यू। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मिड में माइनस लगाने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी माइनस माइनस प्लस, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी माइनस टी क्यूब माइनस टी स्क्र माइनस टी, ये होगी आई की वैल्यू। फिर जब जे की वैल्यू लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस टी स्क्र माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी फोर प्लस टी क्यूब प्लस टी का स्क्र प्लस टी का स्क्र प्लस टी प्लस वन जे इज इक्वल टू के का लिखेंगे तो टी क्यूब माइनस टी का स्क्र प्लस टी माइनस वन के। अब ये देखें बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर ये आई की वैल्यू एज इट इज़, जब अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी और ये के प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा माइनस टी क्यूब माइनस टी स्क्र माइनस टू टी प्लस वन, ये होगी आई की वैल्यू। ये रह जाएगी माइनस टी फोर, फिर उसके बाद क्यूब की वैल्यू, स्क्र की वैल्यू, ये भी है ये भी है, माइनस माइनस प्लस, बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस माइनस टी का क्यूब, ये देखें ये क्यूब और ये स्क्र, माइनस दो और एक क्या हो जाएगा तीन, माइनस थ्री टी का स्क्र, ये माइनस टी माइनस वन जे और प्लस माइनस कैंसिल होने के बाद ये आपका के का आ जाएगा। उसके बाद इसमें से अगर हम माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे और ये माइनस बाहर प्लस हो जाएगा और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ एफ ऑफ टी कॉस टी आई प्लस टी साइन टी जे प्लस टी स्क्र सीकेंड टी के, कैलकुलेट क्या करना है, मॉड लेना है एफ प्राइम ऑफ टी और उसका स्क्र लेना है। अब देखें सबसे पहले हम एफ टी का उसका डेरिवेटिव लेंगे, मतलब उसका प्राइम, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जब फर्स्ट एज इट इज़ रखेंगे सेकंड का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, जब सेकंड एज इट इज़ रखेंगे टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, इसका टी स्क्र एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकंड टी टेंजेंट टी, फर्स्ट इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड टी एज इट इज़ आएगा, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो टू टी आ जाएगा। प्राइम तो आ गया, अब ऊपर उन्होंने क्या दिया हुआ है, स्केयरिंग करनी है। अब देखें स्केयरिंग जब करेंगे, मॉड लेंगे, स्केयरिंग करने के बाद स्क्र माइनस ख़त्म कर देता है, साइन स्क्र टी, इसका हो जाएगा स्क्र, इसका हो जाएगा स्क्र, इस ये सेकंड स्क्र टी और ये हो जाएगा टेंजेंट टी टेंजेंट टी प्लस टू और ये स्क्र। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ एफ ऑफ टी स्क्र प्लस टू टी माइनस वन आई प्लस थ्री टी स्क्र माइनस टू जे प्लस फाइव माइनस सिक्स टी के। फाइंड सबसे पहले एफ प्राइम टी करना है, फिर उसका डबल प्राइम लेना है, मतलब एक डेरिवेटिव लेके फिर उसका फिर से डेरिवेटिव लेना है।
सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t, और 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, क्योंकि t का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। पावर, इस पर पावर रूल लगेगा। पावर स्टार्ट में जब करेंगे तो 3 2 टाइम्स 6 और t एज इट इज़। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और इसका -6। इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 6t आ जाएगा -6k। ये तो आ गया। अब उन्होंने कहा क्या है कि f डबल प्राइम ले। अब डबल प्राइम जब लेंगे तो इसका हो जाएगा 2, इसका टी जे और इसका 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस t का 1 हो जाएगा तो ये 6 और इसका 2 आ जाएगा, 2i + 6j, ये डबल प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, f ऑफ t cos t i + sin t j + 8k क्या शो डैट करना है, f प्राइम ऑफ t डॉट f डबल प्राइम ऑफ t = 0। अब हम सबसे पहले रखेंगे f ऑफ t। फंक्शन रखा, डिफ्रेंशिएट किया, जब उसका f प्राइम ले लिया तो f प्राइम लिया, cos का माइनस साइन और साइन का cos, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। जब इसी का जब हम डबल प्राइम लेंगे तो साइन का cos ये -7 लगेगा, cos का माइनस साइन ये 0। अब उसका क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है f प्राइम t और f डबल प्राइम ऑफ t का। i को i के साथ, j को j के साथ, i j ख़त्म हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में i j ख़त्म हो जाता है। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस दोनों क्या है, प्लस माइनस है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो उन्होंने बोला वह प्रूव करो, वो हमने प्रूव कर। देखें क्वेश्चन नंबर 13, उन्होंने क्या आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, कैलकुलेट क्या करना है, f ऑफ t, मतलब f ऑफ t डॉट f प्राइम ऑफ t। हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ t t² + 1 डिवाइडेड बाई t i और 1 डिवाइडेड बाई 1 + t j और t k। ये हम इसका नाम रख देते हैं, इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। हम इसका सबसे पहले लेंगे प्राइम। जब प्राइम लेंगे तो तीनों फंक्शंस के साथ डेरिवेटिव लगेगा। डेरिवेटिव लगाने के बाद आपका ये जो है t+1 ये हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -1 में। इस पर लगेगा क्वोशंट रूल, इस पर लगेगा पावर रूल और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। क्वोशंट रूल जब लगेगा तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2t - t² + 1i। पावर रूल जब लगेगा, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम विदाउट पावर डेरिवेटिव और इसका 1 हो जाएगा। f प्राइम ऑफ t जब लेंगे तो ये हो जाएगा 2t² - t का स्क्वायर और बाहर माइनस है, अंदर वाला चेंज हो जाएगा -1, नीचे t का स्क्वायर। -1 ये माइनस में आप प्लस में करने के लिए नीचे ले जाएंगे और ये हो जाएगा k। ये स्केयरिंग दोनों है 2 1 t² हो जाएगा और -1 नीचे डिवाइड में t², i j और k। ये इक्वेशन नंबर 2। अब उन्होंने डॉट प्रोडक्ट किसका बोला है, क्या कैलकुलेट करना है, एफ टी डॉट एफ प्राइम ऑफ टी। एफ टी की वैल्यू लिखी, डॉट प्रोडक्ट लेना है एफ टी डॉट एफ प्राइम ऑफ टी। एफ टी की वैल्यू लिखी, डॉट एफ प्राइम ऑफ टी की जब लिखी तो डॉट में क्या होता है, आई जे के ख़त्म हो जाता है। जब ख़त्म होगा आई की वैल्यू इकट्ठी लिख देंगे, जे की वैल्यू और के की वैल्यू। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टी की 4 -1 और नीचे आ जाएगा टी का क्यूब। ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा 1, ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा और प्लस टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ एफ टी प्लस and gt are continuous at t approach is equal to t naught, prove that ft plus gt is continuous at t is equal to t naught। सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ कि continuous at t is equal to t naught पे, और लिमिट क्या है, लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, t naught को, ft is equal to ft naught। फिर उन्होंने क्या बोला है कि gt भी continuous है, उसकी लिमिट भी t approaches to t naught है। शो हमने क्या करना है, f of t plus g of t, ये भी continuous है, लेकिन हम इस पर लिमिट लगाएंगे। लिमिट जब लगाएंगे, अलग-अलग लिमिट लगाने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा और बता देगा कि ये आपका कॉन्टीन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 15, एफ ऑफ टी टी आई प्लस टी स्क्र जे प्लस 1 डिवाइड बाई टी के इस फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी कॉन्टीन्यूस एट टी इज इक्वल टू 0। अब जब 0 पुट करेंगे तो वो आपका 0 लगाने के बाद डिसकॉन्टीन्यूस वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ डब्ल्यू ए बी और कॉन्स्टेंट एंड एफ ऑफ टी क्या दिया हुआ, ए कॉस डब्ल्यू टी प्लस बी साइन डब्ल्यू टी, शो डैट क्या करना है, एफ डबल प्राइम टी प्लस डब्ल्यू स्क्र एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग का एफ ऑफ टी क्या है, ये वाला फंक्शन ए कॉस डब्ल्यू टी प्लस बी साइन टी। एफ प्राइम लेंगे तो माइनस ए, अब देखें इसका हो जाएगा माइनस साइन, माइनस बाय साइन डब्ल्यू टी, ये जो है ये आपका साथ डॉट में आएगा। फिर बी एज इट इज़, साइन का कॉस डब्ल्यू टी और साथ डब्ल्यू एज इट इज़।
हमने क्या लेना है, एफ डबल प्राइम टी, फिर इसका डबल प्राइम लेंगे, डबल प्राइम जब लेंगे तो माइनस ए साइन का कॉज हो जाएगा डब्ल्यू टी, एक तो डब्ल्यू है, एक डब्ल्यू फिर बाहर आ जाएगा, कॉज का माइनस साइन प्लस माइनस माइनस, बी एज इट इज़ कॉज का साइन डब्ल्यू टी, ये डब्ल्यू एज इट इज़, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो डब्ल्यू साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू का स्केयर। यहाँ पर भी डब्ल्यू का स्केयर वो हम कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, माइनस भी बाहर लेंगे तो माइनस की जगह अंदर प्लस आ जाएगा, ए कॉस डब्ल्यू टी प्लस बी साइन डब्ल्यू टी। अब देखें एफ प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू टी, ये तो माइनस डब्ल्यू टी आ गया, अब ये क्या आपका बन गया एफ ऑफ टी, ये हो गया एफ ऑफ टी, ये इधर माइनस में है, इधर लेके जाएंगे तो प्लस में, इधर आ जाएगा ज़ीरो, जो आपका शो प्रूव करना था वो आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए। अगर किसी को इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।